ओम शांति। 23 मार्च 1981 की अव्यक्त मुरली। हम सभी जानते हैं कि जब मधुबन में बाप दादा मिलन होता है तो हजारों भाई बहनें कोई भंडारे में या किसी दूसरी जगह सेवा के लिए जाते हैं। हो सकता है आपको भी ये सेवा करने का चांस मिला हो। तो इस मुरली में बाप दादा ने विशेष उन सेवाधारियों के लिए महावाक्य उच्चारते हुए कहा कि मधुबन में सेवा का बीज डालना अर्थात सदा के लिए श्रेष्ठ कर्मों का फल बोना। भले कोई कोई ये सेवा साधारण बात लगती है, लेकिन साधारण है नहीं। सेवा की लॉटरी मिलना ये भी भाग्य की एक लकीर है। वास्तव में ये सेवा सेवा नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। ये भाग्य का ऐसा प्रत्यक्ष फल है जो अभी अभी किया और अभी अभी खाया। भविष्य के लिए तो जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले अभी ही इसका प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। बाबा ने कहा, देखो यहां संग भी कितना श्रेष्ठ मिलता है। सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा, बाप और सेवा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे बना बनाया भाग्य हथेली पर आ गया हो। जैसे श्री कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर दिखाते हैं ना, ऐसे संगम पर ये भाग्य का गोला भी तुम्हारे हाथ में है। परंतु ऐसे भी नहीं कि सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ। नहीं, कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहनी चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं, बहुतों को उमंग रहता है कि हम भी मधुबन जाएंगे, सेवा में जाएंगे, लेकिन मनसा स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्योंकि जो भंडारे में भोजन बनाते हैं वो भोजन हजारों भाई बहनें खाते हैं। तो अगर हमारी स्थिति उस भोजन को बनाते हुए शक्तिशाली है तो कितना पुण्य जमा हो जाता है। कितने भाई बहनों की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हम बन जाते हैं। और इसके विपरीत अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो क्या होगा वो भी मालूम है। तो फिर बाबा ने पूछा, सेवा करते हुए कोई के हाथ पैर में दर्द तो नहीं हुआ? ऐसी सेवाधारी आत्माओं के बाप दादा स्वयं सने से हाथ और पांव दबाते हैं। सने ही दबाना है। आप सोचिए बाबा कितना प्यार करते हैं सेवाधारियों से। आज की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।